growth curve, it is a graphical representation of the total growth against time. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना ग्रोथ होता है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है इन द ग्रोथ कर्व. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व. तीन टाइप के ग्रोथ कर्व होते हैं. लीनियर, दैट इज द स्ट्रेट लाइन, लास्ट टाइम बताया था. एक्सपोनेंशियल, also called as a log phase, exponential phase, and sigmoid. Sigmoid मतलब S shape. S shape. S को हम लोग sigmoid बोलते हैं. ये 100% S नहीं रहता है. It is roughly S shape. अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व इज लीनियर. इसमें से क्या बोल रहे हैं? लीनियर में अरिथमेटिक जो ग्रोथ कर्व है वो लीनियर है, while geometric growth curve is exponential. The corresponding to three distinct phases, there is a lag phase, there is a exponential or log phase, and there is a stationary phase. Log phase is a slow growth phase, exponential is a fast growth phase, and stationary is a stable. Okay, the growth slow down. When the graph of a rate of growth against the time is plotted, the three phases of growth, a sigmoid curve is obtained. मतलब अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक एस शेप कर्व, सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन. देखो ये पहला वाला जो दिया है 7.5 एक्सपोनेंशियल दिया है, इनिशियली स्लो एंड जे शेप कर्व आया है. देख रहे हो, लीनियर जो था वो अलग था, ये जे शेप है, ये जे शेप एक्सपोनेंशियल. ठीक है, ये जे शेप कर्व है. और अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल के बाद स्टेशनरी भी ऐड कर देंगे तो ये स्टेशनरी कर्व अगर आ गया, स्टेशनरी ग्रोथ स्लो डाउन, देन इट इज कॉल्ड एज अ सिग्मोइड कर्व. रफली एस शेप है, ये रफली एस है, रफली एस है, 100% एस नहीं होता है. So total time period required for all the phases to occur is called as a grand period of growth. Underline करो, what is a grand period of growth? 1 mark के लिए आ सकता है. The total time period required for all the phases to occur. ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी फेजेस हो रहे हैं उसको जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ. लेट्स गो अहेड. 7.6 देखो, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन का मीनिंग. डिफरेंशिएशन मतलब मेच्योरेशन. कोई भी चीज अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो मेच्योर होता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर पार्ट. फॉर एग्जांपल, एक नया सेल बना, अब वो जाइलम का पार्ट बनेगा, वो फ्लोएम का पार्ट बनेगा, वो फ्रूट बनेगा, वो फ्लावर बनेगा, जो भी है वो क्या बनेगा, या फिर वो आगे जाके लीव्स का पार्ट बनेगा, वो क्या बनने वाला है, इट्स ऑल अप टू दैट. उसको नाम दिया गया है, उसको मेच्योरेशन बोलते हैं, वो डिफरेंशिएट होता है. इट इज द मेच्योरेशन ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम अपाइकल मेरिस्टेम ऑफ रूट एंड शूट. यू नो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने बताया था, रूट के टिप में और शूट के टिप में से ये बनता है. परमानेंट चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल लीडिंग टू मेच्योरेशन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. मतलब वो सेल जो बना है अभी उसका परमानेंट ग्रोथ हो गया, समझ में आ रहा है, परमानेंट चेंजेस आ गया उसमें. ठीक है, और उसका फंक्शन भी परमानेंट हो गया है. ठीक है, इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. ड्यूरिंग सेल डिफरेंशिएशन द सेल अंडरगोज few to major anatomical and physiological changes. अगर सेल डिफरेंशिएशन होता है तो उसमें थोड़ा फ्यू से लेके मेजर ज्यादातर डिफरेंशिएशन होता है. क्या होता है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है. पेरेन्काइमा इन हाइड्रोपाइट्स. व्हाट आर हाइड्रोपाइट? प्लांट दैट ग्रो इन वाटर. समझ में आया? हाइड्रो मतलब वाटर, फाइट्स मतलब प्लांट, प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, एक्वेटिक प्लांट की बात करते हैं. पेरेन्काइमा इन हाइड्रोपाइट्स डेवलप्स लार्ज स्कीजोजेनस इंटरस्पेस फॉर मैकेनिकल सपोर्ट. बड़े बड़े स्पेस बनते हैं जिससे मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा. बॉयंसी एंड एरेशन. बॉयंसी मतलब वो पानी के एकदम अंदर भी नहीं जाते, पानी के सरफेस में रहते हैं, उसको बॉयंसी बोलते हैं. दैट इज अ रिपल्सिव फोर्स. कितना भी पानी के अंदर डालो वो वापस ऊपर आने वाला है. एंड एरेशन. एरेशन मतलब दे टेक एयर. द मेच्योरेशन इज एट द कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड. मेच्योरेशन मतलब कितना उसका आगे डिवाइड होता है या रीडिवाइड हो सकता है कि नहीं. डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या? The living differentiated cell which has lost the capacity to divide may regain the same as per the need and divide. क्या बोल रहा है? वो सेल जो
अपना कैपेसिटी, अभी ये सेल डिवीजन होता है, ये सेल मैच्योर हो गया, अभी ये डिवाइड नहीं होएगा, मैच्योर होने के बाद ये सेल वापस अगर डिवाइड होना चालू कर दिया, डिवीजन चालू कर दिया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। मतलब द लिविंग सेल, डिफरेंशिएटेड सेल, वो सेल जो डिफरेंशिएटेड है और लिविंग भी है, which has lost the capacity to divide, जिसने अपनी कैपेसिटी सेल डिवीजन का लॉस कर दिया, may regain the same as per the need, उस अपना रिगेन कर सकता है पावर, जरूरत के ऊपर है। Thus permanent mature cell undergo differentiation and become meristematic, वो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन में जाता है और मेरिस्टेमेटिक वापस बन जाता है। मतलब ये पैरेन्काइमा में होता है, पैरेन्काइमा वापस मैच्योर हो सकता है, वापस डी डिफरेंशिएट होके बन सकता है। इसमें दिया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, हाँ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम दिया है। 1 सेकंड स्टूडेंट्स, या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म्ड in parenchyma cells between the vascular bundles and innermost layer of the cortex respectively, ठीक है। ये 11 में तुमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किया रहेगा, उससे रिलेटेड है, ठीक है। नाउ रीडिफरेंशिएशन क्या है? वापस से डिफरेंशिएट होना, मतलब एक बार डिफरेंशिएट हो गया था मैच्योर, फिर डी डिफरेंशिएट हुआ, वापस से सेल डिवीजन की कैपेसिटी आया, अब वापस से डिफरेंशिएट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। The cell produced by de-differentiation once again lose the capacity to divide and mature to perform specific function. This is called as redifferentiation. Example: secondary xylem and secondary phloem are formed from de-differentiated cambium present in the vascular bundle. एक बार तुम लोग एक काम करो, ये रीड करो, इसकी बैक वाला पेज और ये पेज। Now 7.7, you can see development. It refers to the ordered or progressive change in the shape, form and degree of complexity. मतलब क्या बोल रहा है? Ordered मतलब properly well planned, well ordered, well mannered, और progressive, progressive मतलब step by step progress हो रहा है। Changes in the shape, हर एक में shape में changes होता है। Form and degree of complexity, ठीक है। Form मतलब कैसा है, उसका form कैसा है, वो लीफ के फॉर्म में है या कैसे है, ओके, स्टेम के फॉर्म में है, या फिर वो कैसा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इट डिपेंड्स। इट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब स्टेप वाइज, ओके। यू कैन राइट डाउन इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक, सीक्वेंस मतलब स्टेप वाइज, फ्रॉम सीड जर्मिनेशन अप टू द सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, यू कैन राइट डाउन, सेनेसेंस का मीनिंग है एजिंग। हर एक का एज होता है। From the germination of seed up to the senescence or death during the life cycle of plants. That is, the development includes growth, morphogenesis, maturation and senescence. तो development क्या include करता है? एक growth, एक morphogenesis, एक maturation and एक senescence. Senescence मतलब aging. Now look at the flow chart. flow chart को देखो तुम। सीड जर्मिनेट होता है, पहला स्टेप, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है जो कंटिन्यू अंडरगो सेल डिवीजन, फिर बाद में प्लाज्मेटिक ग्रोथ होता है, फिर बाद में इलोंगेशन ऑफ सेल होता है, फिर सेल मैच्योर होता है, फिर मैच्योर सेल्स आगे सेनेसेंस में जाता है, ओके, और फिर डेथ होता है ना। यहाँ पे प्लाज्मेटिक ग्रोथ मतलब क्या? प्लाज्मेटिक ग्रोथ हम लोग स्टडी करेंगे व्हेन इट टेक्स अ पर्टिकुलर शेप, प्लांट का एक पर्टिकुलर शेप लेता है, इसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी का फिजिक्स में भी अलग रूल है, मीनिंग है, ठीक है, बट यहाँ पे बायोलॉजी में क्या दिया है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ बीइंग मोल्डेड, तो वही है मीनिंग, मोल्डेड, मोल्डिंग, ओके, molded, formed or modeled. It is the ability of plant to form different kind of structures, that is to change in response to different environment, external or internal stimuli in various form of phases of life. एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है? बाहर का सनलाइट होता है, विंड होता है, टेम्परेचर होता है, समझ में, ये सब चेंजेस है।
और अगर हम इंटरनल बोलेंगे तो हार्मोन्स, वाटर लेवल, ये सब चीजें इंटरनल। इन मैनी प्लांट्स द जुवेनाइल स्टेज एंड मैच्योर, यहाँ पे देखो जुवेनाइल स्टेज दिया है, जुवेनाइल स्टेज कैसा दिया प्लांट का, फिर अडल्ट स्टेज दिया है, फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दिया है। shows forms of leaves in the same plant. Example, heterophyly in cotton, coriander and larkspur, delphinium. ये कोरिएंडर मालूम है ना, कोथम्बिर। ओके, पहला दिया है देखो कॉटन, फिर दूसरा दिया है कोरिएंडर एंड तीसरा दिया है लार्क स्पीर। ओके, लार्क स्पर। द एनवायरमेंटल हेटेरोफाइट is always by ranunculus flabilacis, buttercap नाम दिए देखो इसका प्लांट का। The intrinsic plasticity is found in coriander and cotton. उसमें intrinsic plasticity है। Heterophyly is exhibited in the same plant in different growth phases or under the different environmental conditions. Once students, can you tell, is there any radiation between the phases of growth and region of the growth curve? Which plant organ does show both arithmetic and geometric growth? Difference between the arithmetic and geometric growth. ये कुछ क्वेश्चन इसने पूछे हैं जिसने अभी तुमने पढ़ा उसके ऊपर। Now growth hormones. Now we human being has a growth hormone. Chapter number I think control and coordination. Chapter number 9 था, उसमें मैंने सिखाया था। तो वैसे plant also has a growth hormone, but plant has total 5 growth hormones. नाम लिखा है उसका, देखो 1 दिया है ऑक्सिन्स, गिबेरलिन्स एंड साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ प्रोमोटर्स है। एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या दिया है, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, 2 इनहिबिटर है। ठीक है, इनहिबिटर 2 है, प्रोमोटर 3 है। The term hormone was coined by Starling in 1906. In animal physiology, the internal factors that influence the growth is called as a growth hormone. वो चीज जो बॉडी के अंदर से बनता है और ग्रोथ को कंट्रोल करता है या इंक्रीज करता है, जो भी है, या डिक्रीज करता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनल फैक्टर्स। ओके, ओके। ग्रोथ हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड दे इनहिबिट, प्रमोट और मॉडिफाई द ग्रोथ। वो इनहिबिट करता है, प्रमोट करता है या मॉडिफाई करता है ग्रोथ। द ग्रोथ प्रोमोटर्स आर ऑक्सिन्स, गिबेरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। कौन है ग्रोथ प्रोमोटर्स? ऑक्सिन्स, गिबेरलिन्स एंड साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर्स are ethylene and abscisic acid. All phytohormones. Underline the word phytohormones. The word phyto means plant, and hormones means the internal substances, which will stimulate the growth, modify the growth. Okay, they are also called as growth regulators. Are growth regulators. Now know the scientist. You see this. Now उसमें सबसे पहले you see this. Coloptile bends the tip removed. First वाला. सी द कोलोप्टाइल मतलब प्लांट का टिप निकाल दिया, वो बेंड हुआ तो टिप रिमूव्ड, कोलोप्टाइल टिप ऑन अगार, वो ग्रोथ दिखता है, ग्रोथ दिखता है। वो निकालने के बाद इधर ग्रोथ नहीं होता है, देख रहे हो, निकालने के बाद ग्रोथ नहीं होता। तो ये डायग्राम्स को तुम जरा देखो। पहले वाला जो है वो डार्विन ने बताया था। सेकंड ऑब्जर्वेशन किसका है? बॉयसन जेनसन ने देखा। थर्ड पाल ने देखा एंड फोर्थ वेंट ने देखा। वेंट ने क्या किया देखो ना, अगर वो प्लेस किया एंड वन साइड बेंडिंग अकर वेट में, तो ये चीज को आइसोलेट भी वेंट ने किया मॉलिक्यूल को। लेट्स स्टडी फर्दर। फर्स्ट दिया है
ऑक्सिन is the first plant hormone discovered. बराबर है, सबसे पहला प्लांट हार्मोन डिस्कवर है, उसका नाम क्या था? ऑक्सिन. The discovery of auxin dates back to 19th century when Charles Darwin 1886 में was studying tropism in plant. He exposed canary grass coloptile, एक type of plant है grass, उसका coloptile मतलब tip of the plant. ठीक है, coloptile मतलब tip of the plant to unilateral sunlight, एक साइड से सनलाइट की तरफ रखा. He concluded that the growth stimulus is developed in the tip of coloptile and transmitted downward to the growth zone, thus cause bending of the tip. इसके लिए उसने बोला ये bending of tip होता है. The Danish plant physiologist Boysen Jensen in 1910 cut off the coloptile and inserted a thin plate of gelatin between the tip and the cut stump. वो टिप और कट स्टम्प के बीच में एक प्लेट लगा दिया उसने. He observed that coloptile tip still bends towards the unilateral line. वो कट करने के बाद भी देखा उसने वो बेंड हो रहा है. ठीक है, देखो दूसरे इसमें क्या देखा उसने, इधर उसने क्या लगा दिया है, ये लगा दिया, इंसर्ट कर दिया प्लेट, फिर भी उसने बेंडिंग देखा. नाउ Paul in 1919 cut off the tip of the coloptile and placed it in asymmetrical way. देखो पाल ने क्या किया, asymmetrical way से, मतलब प्रॉपरली नहीं रखा. ठीक है, asymmetrical way से उसने कट करके रखा. He observed that the coloptile tip bent away from the side of bearing even tip even in dark. वो dark में भी ग्रो होता है. ये टिप बेंड हो रहा है देखो, बट इट इज अवे, ये टिप से अगवे जा रहे हैं. फिर अभी FW Wendt 1928 सक्सेसफुली आइसोलेटेड नेचुरल ऑक्सीजन. वाई इसको क्रेडिट दिया जाता है? बिकॉज ये नेचुरल ऑक्सीजन को सक्सेसफुली निकाला फ्रॉम द एविना कोलोप्टाइल टिप्स. एविना ओट्स खाते ना हम लोग, ओट्स, वो प्लांट का साइंटिफिक नेम है एविना सटाइवा. ओट्स खाता ना, ओट्स आजकल बहुत फॉर्म में ओट्स. He cut off the tip and placed them on small agar block. Then after certain period of time, placed the agar block asymmetrically and cut off the coloptile stump that caused bending. He demonstrated the presence of substance which could diffuse into agar blocks. Wendt named the substance as auxin. Wendt ने इसको नाम दिया auxin. According to Thielman and Pincus in 1948, plant hormones are organic substances. What do you mean by organic substances? Carbon wala. Produced naturally in higher plants, affecting the growth or other physiological functions at a site remote from its place. मतलब वो वहां पे काम करता है जहां पे प्रोड्यूस करता है, वहां पे नहीं, उससे दूर. टिप ऑफ द स्टेम पे काम अगर वो जनरेट हुआ है तो कहीं और पे काम करेगा. ठीक है, active in a very minute optimum amount. Hormones are transported through phloem parenchyma. Underline this word. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में hormones are transported through phloem parenchyma Phillips in 1971. Now auxins. The word auxine means to grow. FW Wendt in the year 1931 used this term. First, auxin was isolated from urine of a person suffering from pellagra. एक आदमी था जिसको पिलेग्रा करके एक बीमारी था, जिसके यूरिन से ये निकाला गया था. Cogle and H. Smith 1931. In plants it is synthesized in growing tip or systematic region of the plants, from where it is transported to other plant parts. The most common and important natural auxins is
इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, तो IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड। ट्रिप्टोफैन इज प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ IAA। ट्रिप्टोफैन 20 अमीनो एसिड्स होते हैं ना, उसमें ट्रिप्टोफैन आता है, ल्यूसीन आइसोल्यूसीन है ना, ट्रिप्टोफैन। इट इज द फर्स्ट hormone to be discovered in plants and is primarily responsible for cell elongation. It shows polar transport, bicipital transport in stem. Now, synthetic oxygens like IBA, indole butyric acid. What is IBA? Indole butyric acid. NAA, naphthenic acetic acid. 2,4-D bichloro, मतलब phenoxyacetic acid. 2,4-dichloro, 2,4-D dichloro फिनॉक्सी एसिटिक एसिड एक्सेट्रा आर यूज्ड। अभी आजकल ये यूज किया जाता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है ऑक्सीजन का? द प्राइमरी इफेक्ट इज एनलार्जमेंट इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स। ग्रोइंग अपाइकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। वो अपाइकल ग्रोथ को ग्रो करता है, अपाइकल मतलब टिप का, एंड लेटरल ग्रोथ को ग्रो इनहिबिट करता है। जैसे कि समझो ये स्टेम है, ये स्टेम है, तो ये जो टिप है ये अपाइकल बेड है, इसके बाजू में जो ग्रोथ आता है ये लेटरल बेड है। ये अपाइकल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ओके, स्टिमुलेट करता है मतलब ये ग्रो होता है, और इसको इनहिबिट करता है मतलब इसका ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, फिर बाद में क्या दिया है, इसको अपाइकल डोमिनेंस बोलते हैं। द ऑक्सिन्स stimulates the growth of stem and roots. The auxin induces multiplication of cell. Underline this word, auxin stimulate the multiplication of cells. Hence, used in tissue culture experiment produce callus. It stimulates formation of lateral and adventitious root. Lateral roots and adventitious root. ये root है, okay? Root का जो lateral roots होता है ये करता है, and adventitious root मतलब ये stem है, stem के base से जो आता है ना, tip of the base से, ये adventitious root। ये कौन करता है? Auxin करता है। Okay? Formation of lateral adventitious root that are marked as synthetic herbicides. ये herbs को मारने में काम करता है। 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. It kills the dicot weed without affecting the monocot crop plant. वो dicot weed या जंगली घास जो प्लांट के ग्रोथ में रुकावट करता है उसको मार देता है, एंड मोनोकॉट को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। The seedless fruits like oranges, lemon, grapes, banana are produced by application of auxin-induced parthenocarpy. What do you mean by the word parthenocarpy? A flower which is converted into fruit without the process of pollination. ठीक है? Auxin promotes cell division in cambium and also cause early differentiation of xylem and phloem. Xylem और phloem का early differentiation करता है। Differentiation मतलब maturation. Now, auxins promote cell division, okay, and also cause early differentiation of xylem and phloem. Now promotes root elongation in low concentration and shoot acting at higher concentration. अगर low रहेगा तो root को elongate करेगा, अगर high रहेगा तो shoot को elongate करेगा. It also hastens early rooting in propagation by cutting. Foliar spray of naphthalene acetic acid and 2,4-dichloro induces flowering in lychee and pineapple. Likewise, it prevents premature fruit drop in apples. Premature fruit drop मतलब mature होने के पहले एप्पल को गिरने नहीं देता है. Pear and oranges, and also prevents formation of abscission layer. What is abscission layer? समझो ये लीफ है, पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता है या कोई फ्रूट है, इधर एक लेयर बनता है ऐसा, इसको abscission लेयर बोलते हैं। ये पॉइंट पे वो ब्रेक होता है. It is because of abscisic acid, ये उसको बनने नहीं देता है.
It also increases the rate of respiration. Auxins break dormancy in seed and promote quick germination. वो germination fast करता है. Agent orange mixture of 2-phenoxy herbicide in esters from 2,4-D and 2,4,5-T dioxin. It also known as Agent Orange, used in Vietnam War for depollution of forest. ये अगर डाल दिया तो फॉरेस्ट को खत्म किया जा सकता है, पूरा फॉरेस्ट गिर जाएगा, प्लांट मर जाएगा. बट एक्चुअली ये गलत है ना.